खाना पीना, अभी मिट्टी फसलें उगा रही है, खाना पीना मनुष्य को दे रही है, मनुष्य का शरीर चल रहा है, इसलिए विषय वस्तु रिश्तों का पहाड़ खड़ा कर रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, कूद रहा है, फांद रहा है। मनुष्य रचित, उसने जो भी रच रखा है, मनुष्य लीला जो अपने ही हिसाब से पूरी पृथ्वी को रच रखा है, उसी में गुम है, बेहोश है, अंधा है, मस्ती में झूम रहा है, अपने प्राणों को, अपने मन को अपनी मिट्टी से, अपनी टट्टी से बांध के रखे हुए है। पूरा जीवन उसका मिट्टी पर ही केंद्रित है। मानव रचित, मानव संरचना, मानव लीला जो पूरी मिट्टी पर ही केंद्रित है, उसी में घुम है, उसी में घुला हुआ है। उसे ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, रब, आकाश, अंतरिक्ष अपने मन से कोई मतलब नहीं है। हवा में हवा ले रहा है, पानी में पानी मिल रहा है, अग्नि में अग्नि मिल रही है और मिट्टी में अपनी मिट्टी को मिला रहा है। लेकिन जो ये निर्जीव तत्व हैं, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, इनको चलाने वाला जो सजीव है, जो जिंदा है, प्राण, मन, वो उससे कोई मतलब नहीं है। प्राण पिता से, जगत पिता से उसे कोई मतलब ही नहीं है। जो उसे प्राण दे रहा है, जो उसे चला रहा है, जो उसका मन लेकर वो चल रहा है, उसे मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे पेट भरकर खाना मिल रहा है। अरे मूर्ख मानव, पेड़ पौधे फसलें सब मायावी है, तेरा शरीर भी मायावी है रे। जैसे ही मिट्टी क्रूर हो जाती है, वो तुझे आकर्षित कर रही है अपनी तरफ से, इसलिए तू कंस्ट्रक्शन का काम दबा कर रहा है, खोदा खादी कर रहा है, जबरदस्त तरीके से तू कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है रे। मिट्टी को ही मेरा मेरा कहने में लगा हुआ है, जबरदस्त पेड़ पौधों को काट रहा है, जीव जंतु को मार रहा है। जैसे ही मिट्टी क्रूर हो जाती है, वो फसलें उगाना बंद कर देगी। अब तुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। अबे असली खेल, सारे जीव जंतु पेड़ पौधे नष्ट, थोड़े बहुत बचेंगे। अबे तेरा जीवन का असली खेल, अरे तू उस वक्त तेरे पास भी समय भी नहीं होगा, तू मुक्त ही नहीं हो पाएगा इस धरती से। अरे तेरे पास मुक्ति का समय ही नहीं बचेगा, तेरे पास भक्ति का समय ही नहीं बचेगा। तू खाने में, पेट भरने में एक दूसरे को मार काट कर खाने में लगा रहेगा रे। बेहोश मानव, प्राणहीन मानव, नाच रहा है, कूद रहा है, फांद रहा है, बेहोश, मूर्छा में। अब शुरू है विधाता की लीला, विधाता का प्रकोप।